दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के सभी प्रिय दर्शकों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिनंदन योगेंद्र गर्ग आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषयों की जानकारी और कुछ नए विषयों में चर्चाएं करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ नए विषयों में और हाल नक्षत्रों की पूर्ण रूप से परिप्रेक्षण किस प्रकार से होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम जो अपने लाइव सेशन कार्यक्रम में जुड़ने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमसे जुड़े जो हमारे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के अमूल और प्रिय दर्शक है, जिनके निरंतर प्रेम प्रयास ने हमें जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्रों का जीवन में क्या महत्व होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उचित नक्षत्र में जन्म होता है तो जीवन की किस प्रकार की उपलब्धियां पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज स्वाति नक्षत्र के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाएं। काफ़ी गोद और शोध, अनुरोध और परीक्षण और शोध के बाद में हमने एक निर्णय लिया है कि देखिए, ज्योतिषाचार से जब आप मिलते हैं, किसी भी कुंडली का एनालिसिस या परिप्रेक्षण या उसका अनुशोध करते हैं, उसके बाद ही चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, किस प्रकार ज्योतिष विज्ञान काम करता है। आज मैं हमें बहुत कम समय में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी दूंगा प्रिय दर्शकों की आपको बिल्कुल सरल रूप में समझ में आ जाएगा नक्षत्र किस प्रकार के होते हैं। दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान में हमने ऐसे प्रतिभाशाली और ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े कुछ ऐसे ज्ञानियों की एक श्रृंखला बनाई है, एक संस्थान के रूप में एक टीम बनाई है, जिसमें प्रतिदिन हमारा प्रयास होता है कि हम कुछ नए विषयों को अपने दर्शकों तक लाएं, उन्हें बताएं, लाइव सेशन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ें और चीज़ों का परिप्रेक्षण करें। प्रिय दर्शकों, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान की एक नई मुहिम भी है, ज्योतिष सीखो कार्यक्रम। इसमें हमने एक निरंतर प्रयास करके 27 दिन का क्रैश कोर्स होता है, जहाँ पे आपको गौड़ रूप से, पूर्ण रूप से एक बेस लेवल से आपकी तैयारी की जाती है कि ज्योतिष विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किन चीज़ों के अगर हम अनुभव और शोध करें तो ज्योतिष विज्ञान की क्या क्या चीज़ें। प्रिय दर्शकों, ये एक इतना अथक और एक गहरा सागर है जिसमें आप प्रतिदिन गोते लगाएं तो आपको नए मोती या नई सीप के माध्यम से चीज़ें तो ही आप तक पहुंच पाती हैं। देखिए दर्शकों, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों तक हमने अनेक प्रयास किया है, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप हो, आपके फेसबुक के मैसेजेस होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सभी जगह हम आज एक्टिव हैं। संस्थाएं 24/7 24 घंटे आपकी चीज़ों को बनाने और आपकी चीज़ों के लिए काम करती रहती है। इसीलिए मैं एक चीज़ें और भी बताना चाहूँगा कि प्रिय दर्शकों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी रूप से ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। देखिए, नक्षत्रों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र स्वाति को भी माना गया है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में जन्मे लोग की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होती है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी व्यक्ति के जीवन का अनलेख कर सकेंगे, किसी भी हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शन के या एनालिसिस कर सकेंगे। देखिए दर्शकों, काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी शोध किया, उसके बाद एक ठोस निर्णय में हम आते हैं या आए हैं और हमेशा आएंगे भी कि ज्योतिष विज्ञान को समझने से पहले कुंडली की स्थिति, उसका परीक्षण, उसका एनालाइज करना ज़रूरी है। उसी के बाद में आप किसी भी कुंडली को पूर्ण रूप से आप उसका प्रतिपादन कर सकेंगे। स्वाति नक्षत्र की विशेषताओं पे मैं आता हूँ प्रिय दर्शकों, और आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा कि स्वाति नक्षत्र जो नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र है, काफ़ी शीत प्रदान होता है, जैसे कि एक मोत में सीपी छुपा होता है। एक मोती जिस प्रकार सीप में बंद होता है उसी प्रकार से इस नक्षत्र की व्यक्तित्व है।
अकाल पुरुष में साक्षात महादेव के नाभि से निकला हुए नक्षत्र है, वहाँ इसका वास होता है। स्वाति नक्षत्र की विशेषता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी जुझारू होते हैं, रेत में भी महल खड़ने की प्रतिभा इनमें पूर्ण रूप से होती है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, किसी भी शासन प्रशासन के प्रभाव से अपने निर्णय बदलते नहीं हैं, ठोस होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं। साथ ही साथ में इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जो इन्हें कुदरती उस परम परमात्मा ईश्वर के आशीर्वाद से मिली होती। अब एक चीज़ और जानकारी मैं देना चाहूँगा, देखिए स्वाति नक्षत्र जब अगर आपकी कुंडली में विराजमान है और साथ ही राहु की पोजीशनिंग अगर D16 चार्ट D14 चार्ट में, तो हमें जानना इस प्रकार से ज़रूरी था। और एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, देखिए स्वाति नक्षत्र की विशेषताएं काफ़ी हैं, अगर इसे हम ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा। ये विषय ऐसे भी हैं कि जिस वजह से आप चीज़ों को समझ पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रिय दर्शकों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे प्रिय दर्शक जो मुझसे जुड़े हैं वो हमारे लाइव सेशन कार्यक्रम से जुड़े। यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आप हमें लाइक कर सकते हैं, आपके कमेंट्स दे सकते हैं और हर प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। इसी वजह से मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय आप मुंबई से जुड़े जितने भी प्रिय दर्शक हैं, हम जुड़ सकते हैं सिनेमा जगत से। और इस समय संपूर्ण सिनेमा जगत, चित्रपट सृष्टि बंद है, काम नहीं है लोगों के पास, इसलिए मेरी भी शूटिंगें बंद चल रही हैं। इस समय मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। हमारे पास में पूर्ण रूप से इन ज्योतिष फैक्टर, ज्योतिष इको कार्यक्रम, ज्योतिष समाधान केंद्र और टैरो सेशन का पूर्ण अनुलेखन अनुरोध है। और भी चीज़ें मैं अपने कुछ एपिसोड में आपसे रखना चाहूँगा। नक्षत्रों की विशेषता, ग्रहों की विशेषता, किस प्रकार से ग्रहों का निवारण किया जाता, हाउ टू रिजॉल्व द नेगेटिविटी ऑफ प्लैनेट। सो वी विल टॉक ऑन आवर अदर प्रोग्राम। दिस इज़ द शॉर्ट सेशन ऑफ माई एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। काफ़ी व्यस्तता के बाद भी कुछ समय हमने अपने प्रिय दर्शकों के लिए रखा है। इस प्रकार हम अपने दर्शकों को सटीक और संपूर्ण जानकारी देते हैं कि दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान से जुड़ने के माध्यम से आपके जीवन में नई दिशा और दिशा मिलेगी। आप भटकेंगे नहीं और अन्यथा प्रयास होके आप निराश नहीं होंगे। इसी वजह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने की एक अथक प्रयास है। प्रिय दर्शकों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप मेरे वेब पेज पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और बस उस परम परमात्मा में से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी हमारे प्रिय दर्शकों और साथ दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान के कला क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कलाकारों को एक और बार मैं कहना चाहूँगा कि परिवर्तन फिर आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हमें इससे भयभीत होकर कोरोना जैसे महामारी को हराना है। बी सेफ, बी अलर्ट एंड बी अ वेरी ऑनरेबल सिटीजन। बस इसी वजह से मैं आपसे जुड़ता हूँ, कुछ मोटिवेशन देने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद आप मुझसे टैरो सेशन में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं इंग्लिश में पूर्ण जानकारी दूंगा, व्हाट इज़ दी ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। देखिए प्रिय दर्शकों, ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी डिग्री लें, आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है या जज्बा है तो आप कर सकते हैं। और इसका सटीक उदाहरण मैं हूँ। वो मनुष्य है, परमात्मा ने जिसे जन्म दिया है, हम अपने मुकद्दर को खुद निर्माण करेंगे। क्या हुआ अगर पंख नहीं दिए उड़ने को? क्या हुआ अगर पंख नहीं है उड़ने को? आसमान छूने का जज्बा रखते हैं, छू लेंगे उस आसमां को। हम परिंदे नहीं, हम इंसान। तो मैं अपने शब्दों को विराम देके अपनी वाणी को विराम दूंगा और परम परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर करूंगा कि हे भगवान, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो और हर इंसान को मनोकामना पूर्ण हो। कोई भी इंसान अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में बुरा समय ना देख पाए। इसी वजह से मैं आप सबसे क्षमा करते हुए, नम्र विनंती करते हुए आज के इस प्रोग्राम को यही समाप्त करना चाहूँगा। ओम साईं राम।